नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज दरअसल ये कार्यक्रम नहीं है, दरअसल ये एक सेलिब्रेशन है आज, इसीलिए सबसे पहले विमेंस डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजनीति हो या कारोबार, देश की तरक्की में महिलाएं अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं, अपना मकाम खुद तय कर रही हैं, अपनी जगह बना रही हैं, मगर अब भी उनकी भागीदारी आबादी के अनुपात में शायद उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। 2030 तक देश की इकोनॉमी को अगर 7 से 8 ट्रिलियन तक पहुंचाना है तो श्रम शक्ति यानी कि वर्कफोर्स में महिलाओं के योगदान को बढ़ाना होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे शादी या बच्चे के होने के बाद भी महिलाएं काम छोड़ने के लिए मजबूर ना हो, वर्कफोर्स में उनकी भागीदारी बनी रहे, इनफैक्ट और बढ़े। इस खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ जो अपने अपने फील्ड की हीरो वुमेन हैं। ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने नज़ीर दी है, मिसाल पेश की है लीडरशिप की। एक छोटे से रिपोर्ट के बाद इन तमाम मेहमानों के साथ हम करेंगे चर्चा। कहते हैं जिस देश या समाज में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती वो आर्थिक तरक्की के मामले में पीछे छूट जाता है। भारत की बात करें तो देश की पहली नागरिक यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नारी शक्ति की सशक्त पहचान है। राजनीति के साथ साथ कारोबार के क्षेत्र में आज महिलाएं शिखर पर काबिज हैं। बोइंग इंडिया की सीईओ आरती सिंह हो या क्यूमेंस इंडिया की सीईओ अन्नपूर्णा विश्वनाथन, या फिर IBM इंडिया की CTO गीता गुरनानी, या फिर कोटक लाइफ इंश्योरेंस की CTO कीर्ति पाटिल, इन सभी ने कारोबार के जगत में अपनी योग्यता के बलबूते एक खास पहचान बनाई है। लेकिन अभी भी देश की इकोनॉमी में महिलाओं की उम्मीदों के मुताबिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकी है। आज भी देश के कुल वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से काफी पीछे है। कोविड जैसी महामारी के चलते हाइब्रिड वर्क कल्चर का चलन बढ़ा है। ऐसे में देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का ये एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है। इससे ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम के बीच बेहतर तालमेल के जरिए देश की इकोनॉमी में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। सरकार के साथ साथ निजी संस्थानों को इसके लिए एक पुख्ता रोड मैप बनाने की जरूरत है। इससे कामकाज में तो तेजी आएगी ही, साथ ही कंपनियों के ऑफिस स्पेस के किराए, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्टेशन जैसे खर्चों में भी कमी आएगी। देश भर में 5G टेक्नोलॉजी शुरू हो जाने के बाद तो घर से कामकाज करने की सहूलियतें और बढ़ जाएंगी। ऐसे में हाइब्रिड मोड कल्चर को बढ़ावा देने से गांव देहात से भी टैलेंट बाहर निकल कर आएंगे। ऐसे में सही मायने में महिलाओं की योग्यता का सही इस्तेमाल हो सकेगा। कई मामलों में देखा गया है कि पारिवारिक दायित्वों और छोटे बच्चों के चलते भी कई बार देश की तरक्की में योग्य महिलाओं का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। सरकार ने मैटरनिटी लीव की व्यवस्था तो कर दी है, लेकिन इस अवधि के बाद भी मां को बच्चों के करीब रहने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर ऑफिस से महिला कर्मचारियों के लिए एक पेशा माएं ऑफिस में काम के साथ साथ बच्चों की परवरिश ठीक से कर सकती हैं। कई बार सिंगल पेरेंट्स होने के चलते महिलाओं की जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति कई गुना तक बढ़ जाती है। खासकर बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों के अगर ऑफिस के आसपास डे केयर किड्स स्कूल खोले जाएं तो विमेंस वर्कर्स ऑफिस आते वक्त बच्चों को डे केयर स्कूल में छोड़ सकती हैं और घर जाते समय बच्चों को साथ ले जा सकती हैं। वहीं मैन्युफैक्चरिंग से छोटे उद्योग धंधों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनकी सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में घर से निकलने से लेकर घर पहुंचने तक अगर उनकी सुरक्षा पुख्ता होगी तो देश की इकोनॉमी की बयार में महिलाओं को जोड़ने में और मदद मिलेगी और तभी सार्थक होगा महिला दिवस का असल मकसद। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं माया विश्वकर्मा जी, जानी मानी बिजनेस वुमेन हैं और बिजनेस भी ऐसा जिसे समाज एक ज़माने में टबू समझा करता था, उस टबू को तोड़ा और इसीलिए पैड वुमेन ऑफ इंडिया कहलाती हैं। माया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। आपका हमारे साथ हैं तेजस परुलेकर जो कि फाउंडर हैं सैफ्रॉन स्टेज की। तेजस जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन तब तक हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। माया जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत हम करना चाहेंगे। आपकी ये जो अभी तक की जो जर्नी रही है, इसमें आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? क्योंकि आपने एक ऐसे मसले को लेकर काम किया जिसको हर कोई समझता तो था, जानता था, लेकिन उस पर बात करना भी शायद एक टबू माना जाता था। लेकिन अब समाज बदल रहा है, धारणाएं बदल रही हैं। माया जी, आपका अपना अनुभव कैसा रहा माया जी? और एज अ वुमेन जो कुछ भी आपने अचीव किया है, उस
जर्नी को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जो भी चीज़ें अभी तक हुई हैं वो महिला होने के नाते कठिन तो होती हैं, क्योंकि हमारे समाज में जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो थोड़ा धीमे आता है। लेकिन ये भी है कि यदि आप बिल्कुल स्ट्रांगली खड़े होते हैं तो ज़रूर आपके साथ में और लोग खड़े होते हैं और आपको हिम्मत मिलती है। तो सफ़र तो मुश्किल होता है, लेकिन आप जब एक बार शुरुआत करते हैं तो ज़रूर उसमें सफलता मिलती है। अच्छा माया जी, कहा जाता है कि एक तो देखिए हमारा जो पितृसत्तात्मक समाज रहा है, जो पितृसत्तात्मक सोच रही है, उससे उससे कोई कोई उसे झुठला नहीं सकता है, वो एक सच्चाई है हमारे अतीत की। लेकिन अब हम बोलते हैं कि वर्तमान में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन बार बार एक सवाल उठता है कि क्या एक वुमन को जो दूसरी वुमेन हैं, क्या वो उतना सपोर्ट कर पा रही हैं, उसकी बात को वो समझ पा रही हैं कि जिस कॉज के लिए हमारे बीच की एक वुमेन लड़ रही है उस कॉज में हमारी भी भागीदारी हो। मैं पुरुषों की बात बाद में करूंगा, लेकिन मैं समझना चाहूंगा आपकी इस जर्नी में आपकी जो सहभागी महिलाएं थी, स्त्रियां थी, उनकी सोच बदलने में कितना वक्त लगा आपको? देखिए, मैं बहुत ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, यहीं पर मैं काम करती हूँ, तो ये जो एरिया है बहुत ही कंज़र्वेटिव है। हालाँकि मैं अमेरिका में काफ़ी समय रही हूँ, सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली से हूँ, तो वहाँ भी मैंने महिलाओं को बहुत आगे आते देखा है और वहाँ एकदम बराबरी से काम करती हैं सभी महिलाएँ। लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ और यहाँ करती हूँ, तो महिलाओं को थोड़ा झिझक होता है कि पता नहीं दीदी ऐसा करेंगी कि नहीं, मतलब हो पाएगा कि नहीं। लेकिन जब उनको लगता है कि नहीं, हमको फ़ायदा हो रहा है, हमें उसमें मदद मिल रही है, हमें लग रहा है कि हमारी जो मुश्किलें हैं वो कम हो रही हैं और एक हमें सम्मान भी मिल रहा है इनके साथ रहने में, तो ज़रूर वो मदद करती हैं, सपोर्ट करती हैं और कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ हम जहाँ भी जाते हैं, हमारे साथ आती हैं। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि की तरफ से मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पर महिलाओं के साथ एक लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है। वो हम्म। अपने बीच में यदि कोई महिला लीडर देखती हैं, तो ज़रूर उसकी मदद करती हैं और उसके जैसे बनने का सोचती हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर महिलाएँ बाहर नहीं निकल पाती हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यानी कि वो कहानियाँ, वो सक्सेस, वो छवि देखकर इंस्पायर होती है महिलाएं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स तैयार करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाना है, ताकि दूसरी जो महिलाएं हैं वो भी इंस्पायर हों, आगे बढ़ने की उनको भी प्रेरणा मिले। मैं चलूँगा तेजस के पास। तेजस जी, हम कह रहे हैं कि साहब हम 2047 तक हमको विकसित होना, हमने लक्ष्य बनाया है। हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य हमने रखा था, अब हमने उसको बढ़ाया है और निरंतर बढ़ा रहे हैं। हम 10 की बात कर रहे हैं, 15, 20 की बात हम कर रहे हैं। इस पूरी जर्नी में आपकी जो अपनी जर्नी रही है बतौर एक एंटरप्रेन्योर, इस पूरी जर्नी में और भारत की जो आगे आने वाली जर्नी है, उसमें आप महिलाओं की स्थिति इस वक्त कहाँ पा रही हैं? क्या वो तैयार हो चुकी हैं? समाज तैयार हो चुका है एक्सेप्ट करने को उनको, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, या अभी कहीं कमियां रह रही हैं? थैंक यू सो मच। जैसे माया जी ने भी बराबर से बताया कि ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनको कहीं वो झिझकती है, कोई थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ ग्रामीण महिलाओं के बारे में बात नहीं है, ये हम देखते हैं कि शहर में भी अगर आज आप देखें, मैकिन्जी का रिसेंट रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि सिर्फ 5% महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप चूज़ करते हैं, बिजनेस चूज़ करते हैं करने के लिए। अब दूसरा एक रिपोर्ट है जो शायद 1-2 साल पहले आया था, जिसमें कहा गया था कि विमेन लेड और स्टार्टअप्स जो है, बिजनेसेस जो है, उनको सिर्फ 2% फंडिंग मिला है आज तक वेंचर कैपिटलिस्ट से। सो प्रॉब्लम हर तरफ से है, सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, सिर्फ प्रेरित होने की बात नहीं है। उनको फंडिंग की ज़रूरत है, उनको प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट पॉलिसी की ज़रूरत है। एंड सबसे ज़्यादा एक्चुअली आई थिंक यू नो द एंटायर सेटअप, द इकोसिस्टम हैज़ टू वर्क सच दैट विमेन लेड स्टार्टअप्स कम फॉरवर्ड। जैसे आपने भी बताया कि वी हैव सेट आवरसेल्व्स कि यू नो द कंट्री इज़ गोइंग टू बिकम अ 3 ट्रिलियन इकोनॉमी वेरी सून, एंड 2030 में
अगर हम लोग महिला लेड स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहन दें, उनको फंडिंग दें, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, फॉरगेट गिविंग एनीथिंग मोर देन बट जस्ट अ लेवल प्लेइंग फील्ड अगर देते हैं, तो कहा जाता है कि मैकेंजी की रिपोर्ट के हिसाब से विमेन लेड स्टार्टअप्स कैन कंट्रीब्यूट $1 trillion in that particular economy. Now that is big, that is huge. क्योंकि इसका सिर्फ जीडीपी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन नहीं होता है. आपको समझना चाहिए कि जो महिला लेड कंपनीज होती है, दे ऑल्सो एम्प्लॉय लगभग 2 या 3 times more other women, other diversity and inclusivity led. So that is the really the multiplier effect, so to say. Absolutely. And that will lead to far higher jobs. बिल्कुल. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि महिलाओं का जो पूरा का पूरा समाज है, वो अगर अनएम्प्लॉयड रह जाता है या उनको पार्टिसिपेशन नहीं मिलता, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वो ज़्यादा संवेदनशील हैं अपने जीवन की चुनौतियों को लेकर. ILO की रिपोर्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि वो महिलाएं जो काम करना चाहती हैं, जो कि एक जॉब में जाना चाहती हैं, अपना काम शुरू करना चाहती हैं, उनको ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है बजाय कि एक एवरेज आदमी के मुताबिक. अगर आप करंट ग्लोबल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखोगे तो महिलाओं का 50% से कम है, 46-47 के आसपास है, पुरुषों का 70-72 के आसपास है. तो बहुत बड़ा गैप है जिसको पाटने की भी आवश्यकता है. क्या किया जाए, इस पर सबको मंथन करने की आवश्यकता. 2 और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बार. इस बीच में आपका परिचय करा दें. श्रेया लोहिया हमारे साथ हैं, जानी मानी एथलीट हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी नवाजी जा चुकी हैं. श्रेया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर. और हमारे साथ अनामिका जैन अंबर भी हैं, जानी मानी कवियत्री हैं. अनामिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. श्रेया, मैं फटाफट से आपके पास आना चाहूँगा. आप यंग हैं, अपने आसपास देखती हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं. शायद आप जब पैदा हुई होंगी उससे पहले ये समाज बहुत स्ट्रगल कर रहा होगा. अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं. आपकी अपनी जनरेशन में, अपने आसपास आपके ऑब्जर्वेशन क्या हैं जब हम कहते हैं कि साहब महिलाओं को बराबरी का दर्जा दीजिए, महिलाओं को ज़्यादा मौके दीजिए, या जैसा अभी तेजस जी ने कहा कि बाकी सब छोड़िए, सिर्फ एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो दे दीजिए. तो आपकी जनरेशन में क्या बातें होती हैं वुमेन को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, क्या समझती हैं आप इस इशू को? हेलो, सबसे पहले मैं सबको एक वेरी हैप्पी वुमेन्स डे विश करना चाहती हूँ. आई थिंक मेरी जनरेशन में चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा अच्छी हो रही है वुमेन के लिए. क्योंकि अगर आप सपोज मेरे पेरेंट्स के टाइम में देखते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होती कि वुमेन को ज़्यादा स्पोर्ट्स में प्रमोट नहीं करते, ज़्यादा वुमेन स्पोर्ट्स में होते भी नहीं थे. तो इस समय बहुत अच्छा है. अभी तब भी मोटर स्पोर्ट्स में काफ़ी कम लड़कियां हैं, पर अगर लोग सपोर्ट करेंगे और प्लेटफॉर्म देंगे तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स में और दूसरी फील्ड्स में भी लड़कियां आगे बढ़ते जाएंगे. बिल्कुल. अच्छा श्रेया, कभी आपको लगता है कि कभी आप चौंकती हैं, कोई सेंस ऑफ सरप्राइज आता है कभी कि ये क्यों ऐसे बात करते हैं, एक हमारा समाज ऐसा क्यों था, क्यों हम वुमेन को बोलते थे कि वो पावरफुल नहीं है, उनको आगे नहीं आना चाहिए, ये काम तो सिर्फ पुरुषों का है, महिलाओं के लिए तो दूसरे काम हैं, घर का काम वही देखेंगी. आप लोगों की जनरेशन कभी चौंकती है, कभी इस बात पे आप लोगों को हंसी आती है हमारे समाज के अब तक के ताने बाने पर? आती तो है, क्योंकि हमें ऐसे समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों सोचते कि लड़कियां या महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती. क्योंकि हमें ऐसे सिखाया कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, उनका जेंडर ये नहीं बोल सकता कि वो क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते. अगर वो मेहनत करता है तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है. तो कभी कभार थोड़ा सा लगता है कि ऐसा क्यों है. बट अभी ज्यादा अच्छा अभी पता चल रहा है कि लड़कियां भी कर सकती है, क्योंकि हमें बहुत एग्जांपल्स भी मिल रहे हैं दूसरे लोगों के. सब कुछ एविडेंट है हमारे सामने, सब कुछ एविडेंट है. हंसी आनी भी चाहिए श्रेया. अगर हंसी आती है ना हमारे समाज की स्थिति पे तो बिल्कुल सही आती है, कोई दिक्कत नहीं है, हंसना चाहिए. अब तक की सोच जो रही है हमारे समाज की, और हमारी महिलाएं क्या कुछ करके दिखा रही हैं, कहाँ से लीड कर रही हैं, कहाँ से कहाँ तक की जर्नी की है, ये तमाचा है हमारे समाज की उस सोच पर जो सोचता था कि महिलाओं का काम तो सिर्फ घर तक की, घर की चाक चौबार और वहीं तक सीमित है. साहब दुनिया जीत के अगर आएंगे तो पुरुष जीत के आएंगे.
अगर शक्ति का कोई रूप है, तो ताकत का कोई स्वरूप है, तो वो पुरुष ही है। तो हंसी आनी भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अनामिका जैन अंबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका जी एक अमेरिकन फेमिनिस्ट राइटर हुआ करती थी, जोआना रस। उनकी एक कविता है, मुझे मोटा मोटा याद है, उसमें वो कहती हैं कि मेरा जो डॉक्टर है वो भी पुरुष है, मेरा जो वकील है वो भी पुरुष है, मेरा जो टैक्स अकाउंटेंट है, दुकान का मालिक है, बिल्डिंग का चौकीदार है, सब पुरुष हैं। वो जहाँ भी निकलती हैं, उन्होंने कविता में बड़ी खूबसूरती से लिखा है कि सब पुरुष है। उन्हें लगता है, उन्होंने लिखा है कि ऐसा लगता है कि ये दुनिया, ये धरती सिर्फ पुरुषों की ही है, पुरुषों की ही बनाई हुई है। आज जब हम देखते हैं थोड़ा सा समाज में थोड़ा सा बदलाव तो आ रहे हैं, लेकिन आने अभी बाकी हैं। आप इस स्थिति को, एक महिला की स्थिति को कैसे आंकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो दीपक जी, मैं जितने यहाँ पैनल पर उपस्थित हमारी बहनें हैं, मैं सबको महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और पूरे जहाँ जहाँ भी विश्व में जहाँ जहाँ भी नारियां हैं, उन सबको सल्यूट करती हूँ, उन सभी के कामों के लिए, उनको अपनी शक्ति पहचानने के लिए। और जो बात आपने कही है, ये कही बहुत हद तक सही भी है। एक समय था जब ये बात कही जाती थी, ये चैलेंज हमारे सामने होता था कि ये नारी नहीं कर सकती। मैं अपने यदि मंचों की भी बात करूं, तो जब मैं शुरुआती दौर में मंच पर आई थी, स्टेजेस पर अपने प्रोग्राम्स कर रही थी, तो उस समय कन्वेनर होते थे, जैसे कि मंच पे होते हैं संचालक, तो आपको उनकी हर बात मान करके उनके अकॉर्डिंग ही आपको काव्य पाठ करना है। जिस लाइन को मैंने तोड़ने की कोशिश की है, मैंने मैंने ये निर्णय लिया कि आप जो कहेंगे वो हमें नहीं करना है, जो हम करना चाहते हैं वो हमें करना है। और इस ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा जो अभी भी, आज भी जो नारियों को फेस करना पड़ रहा है, वो ये है कि हम आपको ये करने दे रहे हैं। ये सबसे बुरा लगता है। यदि ये जो बात है, ये कहीं बहुत बड़े ताने की तरह हम लोगों को लगती है कि आप जो ये कर पा रहे हो, वो भी हम आपको करने दे रहे हैं, इसलिए यू आर शोइंग योर बेस्ट। तो ये जो चीज है, इस बात को बदलना बहुत जरूरी है। और ये मैं फिर कहती हूँ, केवल नारी है जो ये बदल सकती है। और आपने क्योंकि कविता से शुरुआत की है, और मैं खुद कवित्री हूँ, तो मुझे लगता है मेरे शब्द कविता में इस बात को ज्यादा अच्छे से कह पाएंगे। जरूर। तो मैं कहना चाहती हूँ, और मैं मेरी ही शैली में कहती हूँ कि मझधारों में नाव सरीखा अपना जीवन खेते हैं। क्या है नारी की स्थिति, तब भी क्या थी, और आज जब वो चमक रही है, आज जब वो ऐसा सूर्य हो चुकी है जिसकी किरणें लोगों तक पहुंच रही है। कई बार ये भी लगता है कि हम नारी दिवस मना क्यों रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है, हम बराबर हो चुके हैं। अब हमें नारी दिवस भी मनाने की, हमें किसी ऐसे दिवस की जरूरत नहीं है जिसमें एक ही दिन हमारे काम को सम्मान दिया जाए। अब हम आपके साथ हैं, आपके बराबर हैं, तो रोज के वो दिन हमारे हैं जैसे आपके हैं। तब कहती हूँ कि मझधारों में नाव सरीखा अपना जीवन खेते हैं, जीवन से जैसा मिलता है खुश होकर रख लेते हैं। काम काज में, रंग रूप में, कर्म में, सब किरदार में हम, काम काज में, रंग रूप में, कर्म में, सब किरदार में हम, नारी होने की तो अंबर रोज परीक्षा देते हैं, नारी होने की तो अंबर रोज परीक्षा देते हैं। और कभी समय के सहे थपेड़े, अभी शायद आप ही ने कहा था कि अभी भी नारियों को ये सिद्ध करना होता है कि वो कुछ कर सकती हैं। अभी भी उन्हें ये बात बतानी होती है। अभी भी ऐसा क्यों है? ऐसा अभी भी अब तो खत्म हो जाना चाहिए। अब ये जरूरत रहनी जानी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा और जितना सही नारी जी कर हाँ, बिल्कुल। सकती हैं, उतना कर सकती हैं जितना पुरुष कर रहे हैं। तब पुरुष प्रधान देश की आपने बात की है, तब मैं 4 पंक्तियां और कहती हूँ कि कभी समय के सहे थपेड़े रेशा रेशा बिखरे हैं, कभी समय के सहे थपेड़े रेशा रेशा बिखरे हैं, कभी सहेजा खुद को हमने अपने दम पर संवरे हैं। एक जर्रे का तारा होना सफर कोई आसान नहीं, एक जर्रे का तारा होना सफर
कोई आसान नहीं, कदम कदम पर अंबर हम एक इम्तिहान से गुजरे हैं, कदम कदम पर अंबर हम एक इम्तिहान से गुजरे क्या बात है, हैं। क्या और बात है। तो नारी शक्ति को सलाम करते हुए आज हम इंटरनेशनल वुमेंस डे पर इस खास परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएं। माया विश्वकर्मा हमारे साथ हैं, भारत की पैड वुमेन ऑफ इंडिया। माया जी, हम वर्कफोर्स में हम बात कर रहे थे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2022 में एक रिपोर्ट आई थी जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से ताल्लुक़ रखती है। और कमाल ये था कि उसमें 146 देशों की जो लिस्ट है उसमें भारत 143वें नंबर पर था। हमसे आगे शायद, अगर मैं सही कह रहा हूं तो शायद ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे ही देश थे हमसे पीछे। तो बातें हो रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो सामाजिक और आर्थिक ताना बाना रहा है उसने इतना नुकसान किया है वुमेन एज अ ग्रुप, अगर आप लें, कि हमें ना ये पाप धुलने में बहुत समय अभी लगेगा। क्या कोई ऐसा उपाय है मैम, माया जी, कि इस स्पीड को हम बढ़ा पाएं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो महिलाएं हैं अभी भी उतनी नहीं है जितना आना चाहिए, क्योंकि हम उनके लिए वर्क कंडीशन जो है, फेवरेबल वर्क कंडीशन है, वो हम कहीं ना कहीं बना नहीं पा रहे हैं। वो या तो अपने घर से निकलने में झिझकती हैं, क्योंकि उनके ऊपर और भी जिम्मेदारियां होती हैं। और मैं सभी तरह के, मतलब यदि जो एरिया है उनकी बात करूं, चाहे वो शहरी वाले हों या गांव के हों, महिलाओं के ऊपर कहीं ज्यादा जिम्मेदारी है। और उसमें मैं सबसे बड़ा एक और चीज ये मानती हूँ कि इसमें जो दोष है वो कहीं ना कहीं जो हमारे बचपन में जब हमको सिखाते हैं कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के को थोड़ा दूर रखा जाता है। और ये चीज हमें लगता है वो मतलब आगे आके हमारे आड़े आती है कि घर के जो काम है वो उसमें पुरुषों की भागीदारी नहीं रहती। भारत की मैं बात कर रही हूँ, जिसके कारण कहीं न कहीं महिलाएँ उसमें भी पीछे हैं। जैसे जी मैं अमेरिका की बात करूँ, क्योंकि मैं वहाँ जी कई साल साल रहती हूँ, अभी भी रहती हूँ, रही हूँ। मैं वहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छा ये देखती हूँ कि महिला और पुरुष वो अपने काम के साथ-साथ घर के काम-काजों में बहुत बढ़िया हाथ बटाते हैं। उसका बिल्कुल, जो फ़ायदा होता है वो ये है कि महिलाओं को थोड़ा अपने लिए समय मिलता है, एब्सोल्युटली। अपने सोचने के लिए समय मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि महिला यदि काम अभी करके नहीं है, आती है तो बिल्कुल, उसको बिल्कुल बच्चों आपने का सही करना कहा। पड़ता है, मैं घर का मैं करना क्षमा करूँगा, मैं बीच-बीच में अगर टोकूँ, उससे तो ज़्यादा समझ होती है। जाइएगा, मेरे पास समय की थोड़ा-सा कमी है, इसलिए मुझे टोकना पड़ रहा है। तेजस, बिल्कुल माया जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, अभी भी देखिए, हम कितना भी ना ये दावे करते रहें कि साहब बहुत बदल रही है सोसाइटी, तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी इंडिया की मैं बात करूँगा, हमारे आस-पास अभी भी मैन का मतलब, पुरुष का मतलब है पैसा कमाने से जोड़ा जाता है उसको, कमाने वाला, और महिलाओं को घर की देखभाल करके प्यार कमाने वाली एक कमोडिटी ही कह लीजिए। उसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को ये एक्सेप्ट करने में, ये बिटर ट्रुथ। क्या क्या कैसे क्या किया जाए मैम कि ये सब कुछ बदले? क्या वक्त के लिए वक्त पे छोड़ दें, धीरे धीरे आएगा, लोगों को अकल आएगी, सब कुछ अपने आप बदलेगा, या कुछ पुश करना होगा हमें? तो दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत फेवरेबल है आज की तारीख में। एक तो जो अभी कोविड का समय आके गया, और आपने आई थिंक आपके रिपोर्ट में जिस किसी ने रेफ़र किया था ये, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड के बाद ये हाइब्रिड वर्क फ्रॉम होम जो कॉन्सेप्ट है, जो ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम जो हाइब्रिड मॉडल है, आई थिंक उससे बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, बड़ा परिवर्तन आ चुका है। हमारे ही केस में देखिए, हमारे ऑफिस में आई थिंक बोथ मेन एंड वीमेन, नॉट जस्ट वीमेन बट बोथ मेन एंड वीमेन एक्चुअली ऑप्ट कि वो हाइब्रिड मॉडल करे, तो हफ्ते में 3 बार या 2 बार ऑफिस आते हैं, बाकी टाइम वो घर से काम करते हैं। दूसरी चीज़ है जो इंटरनेट और ये जो टेलीकॉम रेवोल्यूशन है, उसकी वजह से जो आज महिलाएं इवन इन द रूरल, अर्बन, ऑल एरियाज, छोटा बड़ा घर से बिजनेस कर सकते हैं।
ये भी आपने कोविड में देखा होगा कि कितने सारी महिलाओं ने घर से व्यापार चालू किया था, चाहे वो खाने के बारे में हो, चाहे कुछ भी हो, छोटा बड़ा क्राफ्ट। एब्सोल्युटली मैम। और वो सक्सेस के रूप में हमें दिख रहा है, ये जो सहूलियतें मिली हैं और महिलाओं ने भी इसे हाथों हाथ लिया, आत्मसात किया, एक्सेप्ट किया और उसमें ढाला अपने आप को, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है और उससे जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ रही है और भागीदारी भी बढ़ रही है। फटाफट से हम श्रेया, आपके जैसी बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी लड़कियां आगे आना चाहती हैं, लेकिन अभी भी शायद वो किसी एक आवरण में फंसी हुई है, एक ट्रैप में फंसी हुई है सामाजिक सोच की। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जैसे बच्चियों को आप, जो आपने अचीव किया वो दूसरे भी कर सकते हैं, क्या करें वो? मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब लड़कियों को कुछ करना चाहिए तो मेनली पेरेंट्स का सपोर्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत सपोर्ट किया, मेरी पूरी फैमिली ने मेरी बहुत सपोर्ट किया कि मैं ऐसे लड़कों के स्पोर्ट में जाके खेलना चाहती थी। उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने हमेशा मेरी मदद की। तो मैं बच्चियों को बोलना चाहती हूँ कि कभी किसी चीज पर गिव अप मत करना क्योंकि किसी ने बोला, और उनके पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि अगर आपकी बेटी को कोई स्पोर्ट्स में शौक होगा तो प्लीज उसे खेलने दीजिए, एंड वो बहुत कुछ अचीव करके लाएगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूँगा, मेरे पास वक्त की कमी में अंबर जी के पास आना चाहूँगा। जो अंबर जी ने कहा भी था कि ये नहीं दावा हमको करना चाहिए बतौर सोसाइटी कि साहब हम मौके दे रहे हैं, कोई औकात नहीं है आपकी महिलाओं को मौका देने की। आप कौन हो? सृष्टि की उत्पत्ति जिसका अगर कार्य और कारण का सिद्धांत अगर कोई पढ़े, कॉज और इफेक्ट का, तो इफेक्ट सिर्फ पुरुष तो सिर्फ इफेक्ट है ना, कॉज एक्चुअल में वुमेन है। तो आप किस मुंह से कहते हैं कि हम दे रहे हैं साहब मौका? तो ये सोच बिल्कुल गलत है। बहरहाल अंबर जी, जाते जाते आपकी कुछ पंक्तियां हो जाए। बिल्कुल। देखिए, अच्छा हुआ कि पिछले बार आपने ये बता दिया कि ब्रेक के बाद बात करेंगे, और जो प्रश्न अभी चल रहा है, मुझे लगता है कंक्लूजन जो है वो जितनी भी नारियां हैं जो अभी जी बिजनेस के माध्यम से आपको सुन रही हैं और जो मेरे साथ बैठी हैं, मैं एक ही बात कहती हूँ और वही इस बात का सार है कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, वाह क्या बात, मगर कम भी नहीं तुमसे। क्या बात है अंबर जी। तो हम ना ज्यादा है ना कम है, हम बराबर हैं और इसमें किसी का कोई श्रेय नहीं है। जैसे ईश्वर ने पुरुष बनाए हैं वैसे ही स्त्रियां बनाई हैं। ईश्वर करे हमें अलग से इस दिवस को मनाने की आवश्यकता ना पड़े। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे ना महिलाओं को नहीं, पुरुषों को बिठाया जाना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने ऐसा क्यों किया आज तक और कहाँ गड़बड़ी रह गई। मैं थोड़ा सा इस सिद्धांत का व्यक्ति हूँ। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमने विचार विमर्श किया। माया जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। तेजस जी थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। श्रेया थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और अनामिका जैन अंबर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।